हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे। जो आपका पेपर आना है उसमें 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 80 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इनको आपको सॉल्व करना है। आंसर तो मैं आपको बताऊँगा, साथ में इनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये जब आप याद कर लेंगे तो आपसे पेपर में सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और समय समय पर सभी अपडेट जो होती हैं आपकी परीक्षाओं से लेकर आपकी एग्जाम से लेकर सभी आपको हम बताते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसका देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर एकल लिख लेंगे, ठीक है। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, C+O2 मिलकर CO2 बन गया, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो गई, इसका उदाहरण हो गया। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि देखिए आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एकल उत्पाद बनाते थे उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे संयोजन कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विकृत गंधिता तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचेत होकर अपना स्वाद व गंध को बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। इतना आप लिख सकते हैं, परिभाषा पूछी है तो। उदाहरण यदि आपसे पूछा है उसमें तो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने से उनके जो स्वाद होता है उस या गंध होती है उसमें अप्रियता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों और कुछ अन्य जीवों में होने वाली प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए सूर्य से ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण लिख सकते हैं। इसका समीकरण आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका समीकरण है 6CO2 प्लस 6H2O से मिलकर बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सूत्र आपका ग्लूकोज का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। इसका आंसर लिखेंगे, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन से में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती हैं, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसका पूरा आंसर लिखना है, जो इतना आंसर मैंने इसको बता दिया है आपको। तो इसको आपको लिख लेना है और उसको याद कर लेना। हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं यदि आप लेना चाहें तो, और उसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग होते हैं निर्माण कार्यों में, मिट्टी के बर्तन, सिरेमिक और शल्य चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए। विभिन्न ग्रेड के पेरिस के प्लास्टर में खदान से निकला जिप्सम, समुद्री जिप्सम और फास्को जिप्सम का निश्चूरण। तो इसमें आप हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है, शल्य चिकित्सा के अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का आपको इस प्रकार से चित्र बना देना है और नामांकित भी कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे और उसको नामांकित भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको याद रख लेना है आपको। और इसमें कुछ पॉइंट है उसको भी याद रखना है, पॉइंट इसमें दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है इसमें, एंजाइम किसे कहते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे एंजाइम क्या है। तो देखिए, एंजाइम एक प्रोटीन
एंजाइम एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम एक तरह से प्रोटीन ही है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के लिए, शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से आप एंजाइम की परिभाषा याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन इन हिंदी? तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, इसको आपको बताना है। तो पूरा आंसर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक ऑक्सीकरण जबकि दूसरी अपचयन होती है। क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है तथा अपचयन अभिक्रिया में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया है। ठीक है, उदाहरण इसमें दिया है, आप इसको उदाहरण को भी लिख सकते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटीपी का कार्य लिखिए। तो एटीपी का क्या कार्य है, देख सकते हैं। फर्स्ट कार्य है एटीपी ऊर्जा का भंडार है जिसमें ऊर्जा की मुद्रा भी, जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकतानुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त दाव किसे कहते हैं? रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाव लगता है उसे रक्त दाव कहते हैं। परावर्तन के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही है। इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। परावर्तन के नियम, तो फर्स्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में रहते हैं और आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप जानते होंगे जो परावर्तन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धमनी और सिरा में अंतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। और देखिए इसमें यहाँ पर लिखे हैं अंतर, तो इस प्रकार से देख सकते हैं धमनी और सिरा। यदि अंतर आपको लिखना है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, धमनी इधर सिरा इधर। ठीक है, नीचे इसमें सिरा दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए धमनी का आप देख लीजिए और सिरा का देख लीजिए, दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं टेबल बनाने के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। अम्ल क्षार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। 5 अंक में, 3 अंक में, 4 कोई भी अंक में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो अम्ल एसिड होते हैं, क्षार बेस होते हैं, इन दोनों में अंतर लिखे हैं। तो एसिड जो होते हैं ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं और ये हाइड्रोक्साइड के ऋणायन देते हैं। तो दोनों में अंतर लिखे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कौन? क्षार, और यहाँ पर अम्ल। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्षार का स्वाद होता है वो तीखा कसेला होता है और अम्ल का खट्टा होता है। ठीक है, इस प्रकार से सभी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों ही आपको करके रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा अर्थात ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी और भी डेफिनेशन दी गई है। अर्थात जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो प्रतिफल में ऊष्मा मुक्त होती है, यह ऊष्मा या ऊर्जा पहले से अभिकारक में उपस्थित नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्णन करना है आपको। तो इसके कुछ कारण हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। 2 कारणों से कहा जाता है। फर्स्ट है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। और दूसरा है इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त या निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रकार से इसकी होती है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। C6H12O6 जो होता है एक्वस होता है और CO2 भी एक्वस होता है और 6CO2 और प्लस में बनता है 6H2O। अगला क्वेश्चन है रक्त और लसिका में अंतर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें अंतर दिया गया है, जो रक्त होता है रुधिर रंगहीन नहीं होता है, इसका रंग लाल होता है। जो लसिका होती है रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त और लसिका में अंतर, कोई 2 या 3 अंतर इसमें याद कर लीजिए। दूसरा अंतर इसमें रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है और लसिका में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। और रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या की मात्रा कम होती है और इसमें
जो लसिका होती है उसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है। तो अपवर्तनांक इस प्रकार से आप देख सकते हैं, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रकार भी इसके लिखे हुए हैं, तो प्रकार भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछ ले। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं और समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अंतर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सीजन कहलाता है, और देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है, तो आपको अनॉक्सी में लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अनॉक्सी श्वसन होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सी इधर और अनॉक्सी इधर कर देंगे और एक डालेंगे, और यहाँ पर ये सिंबल बना है, इसका मतलब यही है कि ऑक्सी श्वसन यहाँ पर है, अनॉक्सी श्वसन यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी आप लिख सकते हैं। दूसरा अंतर भी देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं, चौथा देख सकते हैं। अगला है संचारण क्या है, उसको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर दी गई है परिभाषा, आप इसको पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा सभी क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन सेट देखे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसको नहीं देखा उसको देख लेना, क्योंकि वो मॉडल पेपर आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर तैयार किया था हमने, और उसमें हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 डिस्कस किए थे, और उसके बाद 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 4 अंक के तक ही आना है, तो 4 अंक के क्वेश्चन तक सभी हमने डिस्कस किए थे, उसको जरूर देख लेना। और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ होते हैं आपके लिए वो हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।